हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम टॉपिक 5 को लेके आए हैं, जो कि हमारे लिए सी टेट एग्ज़ाम के लिए 5 नंबर टॉपिक है, जिसमें जो हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रिलेटेड है। तो टॉपिक नंबर 5 क्या है? पेडागोजी अप्रोच इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेली एमसीक्यू है 30 क्वेश्चंस का। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच अप्रोच बिलीव्स लर्नर डेवलप थ्रू स्टेज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ। इनमें से कौन सा बिलीव लर्नर डेवलप होता है थ्रू स्टेज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ? कॉग्निटिव ग्रोथ, तो ऑप्शन से बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पियागेटिन थ्योरी और वॉल्डॉर्फ। तो इसका आंसर होगा पियागेट प्रपोज स्टेज वाइज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है स्टेज वाइज डेवलपमेंट, जिसे पियागेट ने कहा था। मतलब कि स्टेज वाइज पहले बच्चा क्या सीखेगा? पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर मतलब कि क्रोलिंग करना सीखेगा, फिर अपने हाथों को हिलाना सीखेगा। यही ना स्टेज बाय स्टेज होता है। तो यही अप्रोच, इस अप्रोच के बारे में किसने कहा था? कॉग्निटिव पियागेट ने कहा था। रिमेंबर दिस वन। लेट्स मूव ऑन to question number 2. which is the key principle which is the key principle of Montessori method? तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है Montessori method का रिलेटेड? ऑप्शन नंबर 1 है टीचर्स लेड लेक्चर्स, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, मेमोराइजिंग फोकस्ड अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है? Montessori emphasized child-centered learning through hand-on activity. ये जो थ्योरी है ये हमें क्या सिखाता है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग सिखाता है, जो है हैंड ऑन एक्टिविटी, हाथ से करना सीखना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच मेथड इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस? इनमें से कौन सा मेथड क्रिटिसाइज करता है इग्नोरिंग इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंस को? इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंस को कौन सा मेथड क्रिटिसाइज करता है? नंबर ए Montessori method, traditional lecture method, constructive approach, Reggio Emilia approach। तो आंसर ऑब्वियसली बी होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड आर ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग वन साइज फिट्स ऑल। देखिए, ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड आर ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड। ट्रेडिशनल मेथड को हम सब क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज नाउअडेज क्या लोग क्या करना शुरू किया, लोगों ने ये करना, जैसे कि लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया। जैसे कि पहले ज़माने में हमारी जो दादी थी या फिर हमारे जितने भी पूर्व पुरुष थे, उन्होंने जितने भी बच्चे जन्म दिए होंगे वो सब ज़्यादातर 90% ऑफ केसेस आर बीन घर में दिए होंगे। ठीक है, नो वन नीड टू गो फॉर द सीजर, इफ इट इज क्रिटिकल। अगर ये क्रिटिकल है तो लोगों को सीजर के लिए जाना पड़ता है, उस वो मेथड। लेकिन आजकल डॉक्टर बोलता है नो, यू नीड टू गो फॉर द सीजर। वी बिलीव डॉक्टर रादर देन आवर ट्रेडिशन, इज इंट राइट? बिकॉज वो खौफ हमारे अंदर आ चुका है। यही है। ऑप्शन नंबर 4, व्हिच अप्रोच इंटीग्रेट्स प्ले एंड लर्निंग टूल? इनमें से कौन सा अप्रोच लर्निंग टूल से सहमत होता है इन ऑप्शन में से? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर बी है वॉल्ड्रॉफ, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेडिशनल मेथड, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्ट मेथड। तो आंसर ऑब्वियसली बी होगा, वॉल्ड्रॉफ। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? वॉल्ड्रॉफ एजुकेशन इंटीग्रेट्स प्ले टू स्टिमुलेट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। वॉल्ड्रॉफ ने कहा था जितने बच्चे खेलेंगे उतना उनके अंदर इमेजिनरी एक स्टेबिलिटी आएगा, वो उतना इमेजिन कर पाएंगे, उतना वर्सेटाइल हो पाएंगे, उतना वो लर्नेड हो पाएंगे, सो दैट्स क्रिएटिव हो पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच pedagogical approach is strongly child led and values the child's voice? इनमें से कौन सा थ्योरी सबसे ज्यादा मतलब कि स्ट्रांगली अप्रोच करता है, स्ट्रांगली बिलीव करता है पेडागोजियल अप्रोच को? ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिशनल, ऑप्शन नंबर बी
Reggio Emilia. Option number C, behaviorist. Option number D, lecture based. ऑप्शन नंबर बी, Reggio Emilia. So Reggio Emilia ने क्या कहा था? वैल्यूज चाइल्ड लीड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्रेशन. देखिए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो थियोरी सब्जेक्ट है, एग्जाम में आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना होगा थिंकर, एट द सेम टाइम जो फिलोसोफर है उनको आपको और उनके थियोरी के बारे में आप लोगों को सीखना होगा. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आप जैसे कि Reggio Emilia, ये एक थिंकर है, इनका थियोरी क्या है? वैल्यू चाइल्ड लीड एक्सप्लोटेशन एंड एक्सप्रेशन. सो ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर आप लोग इन थियोरी को ठीक से पढ़ेंगे तो देखिए, आप लोगों के पास AI होगा जरूर. एवरीवन इज यूज ChatGPT. So use it now. Use it to learn it. So don't waste your time because exam is coming. It's very near. Let's move on to question number 6. Which approach focus on child's interest and strengths? इनमें से कौन सा ऑप्शन फोकस करता है चाइल्ड इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स पे? नंबर ए ऑप्शन है ट्रेडिशनल मेथड. ऑप्शन नंबर बी है वॉलड्रॉफ. ऑप्शन नंबर सी है Reggio Emilia. नंबर डी है लेक्चर मेथड. So obviously the answer is Reggio Emilia. Emphasize child's interest and strengths. ठीक है, उन्होंने ही कहा था कि चाइल्ड के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को फोकस करो. Question number 7. What is the main criticism of the traditional lecture method? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रिटिसाइज करता है ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड को? ऑप्शन नंबर ए है encourage creativity, neglect active participation. नंबर सी है encourage exploration. नंबर डी है personalized learning. I am repeating the options. Encourage creativity, neglect active participation. Number C है encourage exploration. Number D है personalized learning. Option number B is the correct answer. Neglect active participation. It tends to neglect active student participation. Question number 8. Which pedagogical approach focus on real world project to enhance learning? इनमें से कौन सा थियोरी, पेडागोजिकल थियोरी है जो रियल वर्ल्ड मतलब हकीकत के दुनिया का अप्रोच फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स टू इनहेंस लर्निंग? रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मतलब कि हकीकत की दुनिया से रूबरू करवाता है बच्चों को सीखने में. तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लेक्चर बेस्ड. ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट मेथड. ऑप्शन नंबर सी ड्रिल एंड प्रैक्टिस. ऑप्शन नंबर डी रोट लर्निंग. ऑप्शन नंबर बी इज ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मेथड. देखिए, आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता होगा, मुझे भी मिला था. तो उस प्रोजेक्ट से हमें क्या होता है? रियल वर्ल्ड के साथ मुतासिर हमको होने को मौका मिलता है. जैसे कि ड्राइंग बना के लाओ. EVS का कितने सारे प्रोजेक्ट मिलते थे यार, याद मत दिलाओ. तो हम लोग 1/4 पेपर में ये सब बनाते थे. सो एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रोजेक्ट मेथड फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट. Question number 9. Which approach believe learning occurs through reinforcement? इनमें से कौन सा थियोरी है जो बिलीव करता है मतलब कि सीखना लोग सीखते हैं reinforcement के साथ? So ऑप्शन नंबर ए है behaviorism, B है constructivism, C है Waldorf, D है Reggio Emilia. I think ऑप्शन नंबर ए behaviorism. देखिए, बिहेवियर ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें पता चलता है कि लोगों में कितना सिखाव आ चुका है या फिर लोग कितने सीखे हुए हैं, किस घर से हैं. ठीक है, ऑब्वियसली बिहेवियर एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट. किसी का अगर बिहेवियर अच्छा है तो कैसे पता चलेगा? बिकॉज हिज होम इज गुड, यू नो, दैट्स व्हाई. बिकॉज हिज पेरेंट्स, हिज फैमिली मेंबर, हिज सोसाइटी वेयर ही जस्ट बीन स्टेइंग, it's in good surrounding environment, that's why. So question number, मैं खाली ऑप्शन क्यों बोलता हूँ, मुझे पता नहीं. Which pedagogy is designed to enhance intrinsic motivation? Which pedagogy is designed to enhance intrinsic motivation? इनमें से कौन सा pedagogical design है जो enhance करता है intrinsic motivation को? Behaviorism, Montessori,
Montessori, punitive, drill and practice. Option number B is the correct answer. Explanation है Montessori encourage intrinsic motivation by promoting autonomy. Let's move on to question number 11. What is emphasized in child-centered pedagogy? इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज है जो बच्चों के अंदर होता है, मतलब कि in related to pedagogy? Teachers authority, students need and interest, rote memorization, standardized content. The answer is B, students needs and interest. Child-centered pedagogy prioritize individual needs and interest. Question number 12. Which method supports learning through observation and imitation? इनमें से कौन सा theory है जो support करता है observation and imitation को? Support learning through observation and imitation. Option number A, classical conditioning. Option number B, social learning theory. Option number C, drill method. Option number D, behaviorism. Option number B is the correct answer, social learning theory. A social learning theory emphasized learning by observing others. देखिए, ये एक हकीकत की बात है कि जितना आप सोशलाइज हो पाएंगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे. जैसे कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, हमारे साथ हमारे दोस्त होते थे, और दोस्त खाली ऐसे नहीं कि जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दोस्त जो थे वो कोई जम्मू से था, कोई दिल्ली से था, कोई यूपी से था, कोई लखनऊ से था, कोई एमपी से था, कोई साउथ से बहुत कम थे, मध्य प्रदेश से थे, ठीक है, झारखंड से थे, उड़ीसा से थे, यूपी से सबसे ज्यादा थे, फिर बिहार से थे, उसके बाद गुजरात से थे. तो हम कैसे सोशलाइज हुए? तो यही है ना, तो हम सीखे उनके साथ रहते हुए, इसको एक ही स्कूल में पढ़े तो वो हमारे दोस्त हुए. तो इस तरीके से the more you met up with more people, the more you become learned. Question number 13. Which pedagogy emphasize hands-on self-direct learning with prepared environment? Option number A, behavior method. Option number B, Montessori method. Option number C, Montessori method. Option number C, lecture method. Option number D, classical condition. Explanation hai, option number B is the correct answer, obviously. So Montessori provides prepared environment for self-directed hand-on learning. दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरे जितने भी सीटेट के वीडियो हैं, चाहे मैं ठीक से पढ़ा पाऊं या ना पाऊं, इट्स नॉट द मैटर इज थिंग कि आप लोग तो पढ़ पा रहे हो ना, और जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं, दिस ऑल क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन रिपीटेड इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. जितने भी क्वेश्चन है ये सब ऑलरेडी रिपीटेड है आपके जितने भी प्रीवियस सीटेट के एग्जामिनेशन है. सो रिमेंबर दिस वन. आप अगर आप लोगों ने ये जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूं अभी सीटेट को लेके 30 MCQ डेली, अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपका जो जितना भी क्वेश्चन है अप टू 2024 सीटेट दिसंबर विल बी कंप्लीटेड. ऑलराइट, और अगर इसी चीज को आप रिवाइज करेंगे दो तीन बार दोहराएंगे, तो आई बिलीव इंशाल्लाह दैट you will gonna crack the CTET examination. So let's move on to question number 14. Which approach plays emphasis on systematic reinforcement of correct behavior? ये हम थोड़े देर पहले ही पढ़े थे, behaviorism. So obviously explanation, behaviorism emphasizes reinforcement principles. Let's move on to question number 15. Which approach focused on learning by doing? देखिए दोस्तों, मेरे पास I don't have any kind of screen to taught you guys well like other channels or maybe YouTubers are having it, because I'm also a student and whatever I'm just learning right now, I'm just giving the same thing to you guys. All right, so support me so I can also buy and bring a skin for you guys to make it more big, this family that we have made it still today. So question number 15 है which approach focus on learning by doing? इनमें से कौन सा चीज है जो फोकस करता है learning by doing, मतलब कि करके सीखो. Reggio Emilia, Montessori, Dewey's experimental learning,
ट्रेडिशनल टीचिंग. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वही तो आंसर होगा ना. सो सी है. जॉन ड्यू प्रमोटेड लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट डज द रिग्यू इमेलिया अप्रोच प्राइमरीली एम्फसाइज? हमको पता है चाइल्ड लीड प्रोजेक्ट्स आंसर होगा. स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, चाइल्ड लेड प्रोजेक्ट्स, टीचर्स अथॉरिटी, रोट लर्निंग. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Rigu email focus on child-led project and exploration. Let's move on to question number 17. Which pedagogy promotes collaboration among learners? Option number A, traditional. Option number B, social constructive. Option number C, lecture-based. Option number D, punitive. So option number B is the correct answer. Explanation, social constructive, emphasize collaboration and dialogue. Question number 18. Which approach stress the importance of social interaction in learning? सोशल इंटरेक्शन के बारे में पूछा है. इनमें से कौन सा थियोरी विल गोना वर्क फॉर यू? सो ऑप्शन नंबर ए है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन नंबर बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर सी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर डी है क्लासिकल कंडीशनिंग. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. देखिए पहले भी कहा द मोर यू बिकम सोशलाइज्ड द मोर यू लर्न. व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन Montessori pedagogy, whatever. Option number A, authoritarian instructor, passive observer, guide and facilitator, D, examiner. Option number C is the correct answer. Obviously teacher का काम क्या है according to Montessori theory कि guide and facilitator. Teacher has to guide and facilitate the student for the needs and to make him strong in his field and provide him support to grow better and better. So question number 20. Which approach emphasizes development of the whole child, intellectual, emotional, physical? Option number A, behaviorism. Option number B, Montessori. Option number C, Waldorf. Option number D, traditional. C is the correct answer. Waldorf. Education aims to holistic child development, overall development. Question number 21. Who introduced the concept of zone of proximal development? किसने किया था ये? स्किनर, पियागेट, वॉयगत्स्की, ड्यूई. ये हमने कल भी पढ़ा था. ऑब्वियसली द आंसर इज सी. आप लोगों ने भी देख लिया होगा. तो वॉयगत्स्की इज द की concept behind the proximal development. Vygotsky introduced the concept of explaining learning potential with guidance. Let's move on to question number 22, guys. Which pedagogical approach integrates play and imagination to teach concept? Option number A, Waldorf education. Option number B, behaviorism. Option number C, traditional education. Option number D, lecture method. क्या होगा? Answer is A, Waldorf education. Waldorf use imaginative play to stimulate learning. देखिए मैंने जितना रिसर्च किया सीडी मतलब कि सीडीपी में मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के ऊपर, मैंने देखा जितने भी क्वेश्चन है उनमें से अगर किसी ऑप्शन में किसी फिलोसोफर का नाम है देन 80% chances है the philosopher's option will gonna be the right rather than just theories that has been given beneath the option of philosopher option. All right, so hope you really understand. Question number 23. Who is key proponent of experiential learning in pedagogy? John Dewey, B.F. Skinner, Jean Piaget, Albert Bandura. So John Dewey is the option correct. John Dewey emphasized learning through experience. John Dewey ने कहा था कि जितना experience होगा उतना ज़्यादा learning होगा. Who is the purpose of scaffolding in education? इनमें से कौन है जो scaffold education के इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो scaffold in education को सहमत करता है? ठीक है, तो punishing wrong answer, providing temporary support to achieve learning tasks, lecturing, standardized testing. Yes, option number B is the correct answer. Explanation: scaffolding supports learners progressively toward independence.
What is a major characteristic of constructivist pedagogy? Constructivist pedagogy. Passive observation of facts, knowledge constructed by learner, sole reliance on textbooks, standardized testing. Option number B is the correct answer. Explanation है knowledge constructed by learners. Constructivism emphasizes active knowledge construction by learners. What is a key feature of word of pedagogy? इनमें से कौन सा की फीचर है word of pedagogy को लेकर? Rote memorization, integration of art and academics, standardized test, competitive grading. Option number B is the correct answer. Integration and art and academics. Explanation here. Waldorf integrates art into the curriculum to foster creativity. Which method emphasizes individual choice and self-paced learning? इनमें से कौन सा मेथड है जो emphasize करता है individual choice and self-paced learning को? Option number A, traditional method, Montessori method, lecture method, punitive approach. Option number B is the correct answer. Montessori method. Explanation है Montessori promotes individual choice and self-paced learning. Let's move on to question number 28, guys. Who emphasized the importance of prepared environment in pedagogy? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिन्होंने बताया था, इनमें से कौन से फिलोसोफर है जिन्होंने बताया था importance of preparing environment in pedagogy? environment के बारे में pedagogy related. Dewey, Montessori, Vygotsky, Skinner. Explanation है yes, Montessori emphasize the prepared environment to facilitate self-directed learning. Question number 29. In which pedagogy approach are students considered active participant in their learning? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो active participation के बारे में बोलता है स्टूडेंट का? Option number A है constructive pedagogy, traditional pedagogy, rote learning, lecture method. The answer is A, constructive pedagogy. Constructive pedagogy treats students as active constructors of knowledge. That's all, guys. That's all for today's question answers. Hope you really आप लोगों को आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा. अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे और भी वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. And the way you guys have been supporting me, I'm thankful to everyone. Inshallah, we believe that one day we're going to just crack it. There is no way that if you do a lot of hard works, inshallah, I believe that Allah will going to help you to success. So आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो please do subscribe, like कीजिएगा, और I will meet you in another video tomorrow with same 30 question, but the topic will be changed, and every day we're going to just cover new topics in our videos. So share with your friends and subscribe it. Bye bye, guys. Have a nice day. See you in another video.